कोई भी रजिस्ट्री हो, अगर मान लेते हैं वो 50 साल पुरानी हो या 60 साल पुरानी हो या 100 साल ही पुरानी क्यों ना हो, बहुत पुराना रजिस्ट्री है, ठीक है, तो अगर उस रजिस्ट्री का मान लेते हैं आप दाखिल खारिज नहीं करवाए, आपका जो रजिस्ट्री है वो दाखिल खारिज उसका हुआ ही नहीं, तो क्या आप जमीन के मालिक हैं, उस संपत्ति के मालिक हैं? तो उसका एक शब्द में आंसर है बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे मेरे पास तो रजिस्ट्री है, मेरे पास तो जो है ये क्या कहते हैं दखल है उसका। देखिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है, प्लस है कि आपके पास दखल है उसका, लेकिन आपके पास जो रजिस्ट्री का कागज है उसका मान्यता फिलहाल आप अगर किसी अधिकारी के पास जाएंगे, कर्मचारी के पास जाएंगे या राजस्व के जो भी अधिकारी होंगे, तो उनको क्या उस रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री आपका किया हुआ है ना, अब वो अगर बहुत पहले का आपका है, मतलब उस समय का है जिस समय की जो नक्शा था वो भी पुराना था, जो क्या कहते हैं वहां पे दस्तावेज थे वो सारे जो एक तरह से उसका प्लॉट नंबर हो गया सारा जो है वो ओल्ड है, पुराना है, अब नया बन गया कुछ, तो उस केस में अब यहाँ पे राजस्व के अधिकारी को ये नहीं है कि आप पुराने से लेकर वेरीफाई करना, ऐसा अगर जिसको दिया गया है सुधार करने के लिए, साबित करने के लिए आपको वहां जाना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको फिर अगर दाखिल खारिज उसका नहीं हो रहा है तो न्यायालय में जाना ही होगा। अब सवाल है इनका कि सर मेरा दादाजी के नाम पर रजिस्ट्री है, 50 साल पुरानी रजिस्ट्री है, ठीक है, मैंने जो है ना फ्रॉड यहाँ पे निकलवाने गए तो बोला कि आपके दादाजी के नाम पर दाखिल खारिज नहीं है, कैसे पता चलेगा कि वो सही बोल रहा है ना? हमने कभी यहाँ पे नहीं निकलवाया था और बोला कि दाखिल खारिज करवाना है। तो देखिए इस केस में सबसे पहले जो आपके पास जो रजिस्ट्री है तो वो दाखिल खारिज का नकल आप देखने का प्रयास करें। अगर मान लेते हैं ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं या पुराना भी देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल वर्तमान में अगर आपका दाखिल खारिज नहीं, हाँ इससे संबंधित आप सीओ को अब आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। अब रही बात वो दाखिल खारिज के लिए अगर इतना ज्यादा कॉस्ट मांग रहा है तो ये चीज के लिए पुष्टि के लिए आप उसके ऊपर अनुमंडल स्तर पे जो भी राजस्व के अधिकारी बैठते हैं आप उनको एक बार आवेदन कर दें, नहीं तो जिला अधिकारी के पास जो है ना वहां पे आप आवेदन कर दें, ठीक है। इतना प्रक्रिया कर दें। अगर समस्या है, मान लेते हैं कि इतना ज्यादा आपको कॉस्ट कोई मांग रहा है तो आप आगे ये जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रही बात अगर आपका काफी पुराना दस्तावेज है तो आपको दाखिल खारिज अगर करवाना पड़ेगा तो फिर आपको यहाँ पे सिविल न्यायालय का सहारा लेना पड़ सकता है। सवाल है कि इनके दादाजी के नाम पे जो है वो कुछ जमीन था और कुछ जमीन छोटे दादाजी के नाम से था, कुछ जो है यहाँ पे इनका पैतृक संपत्ति था और सारी प्रॉपर्टी ज्वाइंट फैमिली में खरीदी गई थी। फिर दादाजी ने अपने भाई से जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड पार्टीशन कर लिया और अब अपने हिस्से वाली जमीन में से हमने बिल्कुल भी नहीं, अपने हिस्से वाले जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं, क्या हम अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं? नहीं, देखिए उस समय अगर ज्वाइंट में सारा कुछ खरीदा गया ना तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लेम करने के लिए स्वतंत्र हैं और आपको हक मिलेगा भी। अगर मान लेते हैं कि कोई भी संपत्ति ज्वाइंट में खरीदा जाता है तो बिल्कुल ये जो है आप वहां पे अगर उसको साबित करने में आप कामयाब होते हैं तो बिल्कुल वो जो भी हक है वो आपको मिलेगा। सवाल है कि सर मेरी जमीन जो है 69 जो है यानी एकड़ है ना, हेक्टेयर जो भी है, मेरा चाचा ने मेरे यहाँ पे चाचा ने पूरा जो जमीन बेच दिया, मेरे दादाजी के 4 बच्चे हैं। देखिए अगर ये चीज है ना किसी एक के द्वारा बेचा गया तो ये गलत है, एक तरह से गलत करना हो गया और इसको हासिल आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए कि अगर मान लेते हैं कोई संपत्ति बेच दिया गया है, ये पूरा ही क्यों ना बेच दिया गया, मतलब जितने भी शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो उस पर आप जो है केस फाइल करना पड़ेगा आपको न्यायालय में, ठीक है, तो वो वापस आप पा सकते हैं उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको नियम प्रक्रिया में आप जाना होगा। इसलिए अगर संपत्ति, इसलिए कि जिस समय संपत्ति बेचा गया आपको उस समय ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, उस समय एक्शन लेना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि अगर वो बेच रहे हैं तो आप खुद उस अपने हिस्से को अलग कर लें बिना पूछे। अगर कोई संपत्ति ज्वाइंट में से बेच रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उस पर एक्शन तो
सबको, जो लोग देख समझ रहे हैं उसको लेना चाहिए, शुरू में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी बेच दिए तब आप एक्शन ले रहे हैं। उससे अच्छा क्यों ना थोड़ा कोई बेच रहा है तो आपका शेयर बिना आपसे पूछे, बिना आपसे वो सपोर्ट लिए, तो वो तो ऐसे ही गलत है। तो बिना सपोर्ट के अगर कोई बेचता है तो फिर एक तरह से वो भी यहाँ पे सही नहीं होगा, अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो। सवाल है कि सर मेरा जमीन है, उस पे जो है केस यहाँ पे चल रहा है 107, जो कि मेरे जमीन पर जो है यहाँ पर पट्टी में ना, और यहाँ पे रातों रात मूर्ति रखकर जो है ना, रखकर कब्जा किया हुआ है। और यहाँ पे बता रहा है कि 70 साल से है, मेरा रजिस्ट्री जमीन है और पुराना खतियान और नया खतियान है, ठीक है, और भी है। तो जो भी है इसमें यहाँ पे केस एसडीएम कोर्ट पे है, क्या करना चाहिए। देखिए अभी एसडीएम के पास है तो उस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, लेकिन इसको सिविल न्यायालय में ले जाइए, ठीक है, में ले जाइए, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो ये प्रक्रिया आपने किया वो सही किया, उस स्टेप से देखिए हो सकता है आपको न्याय मिल जाए यहाँ पे। अगर आपको न्याय मिल जाता है तो शॉर्ट टर्म में मामला सुलझ जाएगा, नहीं तो फिर सिविल न्यायालय में आपको जाना पड़ सकता है, अगर मान लेते हैं कि वहां से न्याय नहीं मिलता है। सवाल है कि सर जी नमस्ते सर, मैंने एक जमीन दाखिल खारिज करवाया और रिजेक्ट हो गया, इसका प्रक्रिया क्या। देखिए अगर रिजेक्ट हो गया ना तो अब इसके बाद ऊपरी स्तर पे जो है, यानी अभी आपने एक तरह से अंचल स्तर पे ये दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया, अब अनुमंडल स्तर पे राजस्व के अधिकारी बैठते हैं। अनुमंडल कार्यालय जहाँ पे है, जहाँ पे डीएसपी हो गए, जो है यहाँ पे है ना एसडीओ हो गए, डीसीएलआर है, तो आपको डीसीएलआर जो है जमीन संबंधित विभाग बहुत जगह देखते हैं, या यहाँ पे राजस्व के जो भी अधिकारी हैं आप उनके पास जा सकते हैं। और फिर से आपको जो है मोटेशन अपील केस फाइल करना होगा कि आपका किस कारणवश रिजेक्ट हुआ। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आपका वो होना चाहिए। अगला सवाल है कि सर पुराना केवला मेरे पापा के नाम पे और दूसरे के नाम पे खाता खुल गया। देखिए अगर आपका वो जो है एक तरह से दूसरे के नाम पे खाता खुल गया और आपका कब्जा आपके पास बरकरार है, सबसे ये बात है, और पुराना आपके पास दस्तावेज है, तो आपको विलंब नहीं करना चाहिए। आपको टाइटल सूट केस फाइल जो है आपको न्यायालय में जो है करना चाहिए, और अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, इसलिए कि आपका दखल है और दूसरा है कि आपके पास दस्तावेज है। बस यहाँ पे गलती क्या हुआ कि दूसरे के नाम से खाता खुल गया। अब दूसरा व्यक्ति से ये जवाब मांगा जाएगा, वो जवाब देने में जितना विलंब करे कि उसके नाम से जो खाता खुला वो उसका आधार क्या है, कुछ तो आधार होगा। तो अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है ना, ऐसे कोई तो नहीं कहेगा मेरे पास ये आधार है, मेरे पास ये, जो भी अगर खाता खुल गया तो उसके लिए एक रजिस्टर्ड दस्तावेज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपका आसानी से डिग्री हो जाएगा, हमसे वो सारा हो जाएगा। अब अगला सवाल है, ये करें दो भाई ए और बी है, ए का प्लॉट 221 है और बी का प्लॉट 222 है। सी ने बी से ईयर 2000 में प्लॉट खरीद के रजिस्ट्री भी कराई, लेकिन किसी यहाँ पे कारणवश मोटेशन नहीं करा पाए और 2021 में सी की डेट हो गई, ठीक है। अब है कि ईयर 2016 में जो है यहाँ पे, तो ये अगर इन्होंने जो है यानी पत्रिका में जो है देखा गया तो उसमें ए के बच्चों का नाम चढ़ा हुआ है, मतलब जिन्होंने जमीन खरीदा बी से ना, सी ने खरीदा और सी के का होना चाहिए और इसमें ए के बच्चों का जो है नाम चढ़ा हुआ। अब जो है यहाँ पे अब सी क्या करे, ठीक है, सी उसके बच्चों का नाम अगर वहाँ पे दर्ज कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए आपका जो है वो 2000 का है, ठीक है। आपने राज्य स्पष्ट नहीं किया, बहुत लोगों से है कि राज्य भी स्पष्ट कर दें। देखिए हर राज्य का अपना एक कानून है और हम अगर एक तरह से अगर राज्य स्पष्ट नहीं करेंगे तो हम क्या होता है कि पार्टिकुलर जो कॉमन बातें हैं उसकी बात सिर्फ करेंगे, और अगर आप उस स्टेट को भी स्पष्ट कर देते हैं तो हम उस स्टेट के अगर जो भी रूल होंगे उसको भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल लगभग स्टेट में ये प्रक्रिया है कि जो आपकी रजिस्ट्री डीड है उसको आप ऑनलाइन करना है, आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए करना होगा, मोटेशन के लिए आपको करना होगा और उसके बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सी की तो मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो आपको इसके लिए जो है ना यहाँ पे ये सारा के साथ सी का एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको अटैच कर देना है यहाँ पे जब अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को।
फिलहाल वो जो है सारा कुछ आपको मेंशन कर देना और मृत्यु प्रमाण पत्र भी दे देना, ठीक है। तो इसलिए कि वो जमीन एक्चुअल में क्या होगा कि जो जमीन का आपने दाखिल खारिज करवाएंगे, इसलिए आपको तो केवाला में सारा इन्फॉर्मेशन देना होगा और केवाला में दाखिल खारिज के साथ जो अभी फिलहाल जिनके नाम से जमीन ट्रांसफर होगा तो जो उनके सी के बच्चे हैं वो सबका भी नाम देना होगा, ठीक है। आप प्रक्रिया तो खुद से करेंगे नहीं, तो आप कहीं से करवाएंगे जहां पे सारा ऑनलाइन वर्क होता है, तो वो सारा आपको बता देंगे। ये प्रोसेस आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप अंचल अधिकारी से भी जाके बात कर सकते हैं स्पष्ट तरीके से, वो आपको सारा स्टेप बताएंगे। तो आपको ये करना होगा, लेकिन फिलहाल ये चीज तो देखा जाएगा कि ये जो है यहाँ ए के नाम पे जमीन दर्ज है। अब अगर ए आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो एक यहाँ पे ए के बच्चे हैं वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको आगे जो है ये आपको न्यायालय में ये प्रक्रिया जो है एक तरह से केस फाइल करना पड़ेगा, तब ये संभव है, ठीक है। लेकिन इसी प्रक्रिया से आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसलिए कि फिलहाल दखल आपका उस संपत्ति पे अगर मौजूद है तो ये सबसे बड़ी मायने रखने वाली बात होती है कि ये गलत हो सकता है, लेकिन दखल आपका लंबे समय से है, अधिकारी के द्वारा वेरीफाई, तो आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस हो सकता है कि अगर मान लेते हैं कोई लड़ने वाला है, ठीक है, उस बात को मानने से इनकार कर रहा है, तो उस केस में ऐसा जो है संभावना है कि आपको जाना पड़ सकता है। सवाल है कि अगर कभी भाई लोग पिता की संपत्ति बेचने लगे और बेटी उसे बचाने के लिए अपना हिस्सा मांग करे, ठीक है, ताकि कुछ बच जाए, तो क्या नियम है? देखिए, ये अगर बेटी पिता की संपत्ति को लेना चाहे, ठीक है, तो एक तरह से कुछ भी नियम आप आजमा लेंगे, फिर भी बेटी जो है वो अपना हक ले सकती है, इसलिए कि इसमें अब समान अधिकार कर दिया गया है और समान अधिकार में जितना बेटा का शेयर होगा उतना बेटी का भी शेयर होगा, तो बेटी आसानी से अपना शेयर ले सकती है। सवाल है कि अगर पिता छोटे भाई के प्रॉपर्टी को खरीद के दे तो बड़े भाई का क्लेम कर सकता है। देखिए, अगर पिता के द्वारा ऐसा किया जाता है तो बड़ा भाई के द्वारा कोई क्लेम नहीं किया जाएगा, इसलिए कि पिता अगर खुद की कमाई से वो संपत्ति किसी को भी वो स्वतंत्र है खरीद के दे सकते हैं, तो उसमें बड़े बेटे का जो है एक तरह से जो भी बड़ा भाई है उसका कोई भी क्लेम नहीं होगा, ठीक है, वो स्वतंत्र है उसके लिए। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि पैतृक संपत्ति को पिता बेच के दे रहे हैं, पैतृक संपत्ति, तो अगर उस केस में ऐसा करते हैं तो फिर क्लेम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले